विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी और उसके कुछ रिलेटेड कंपोनेंट्स के ऊपर आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने आज के ट्रेडिंग सेशन यानी 4 अगस्त के लिए जो टारगेट्स डिसाइड किए थे, क्या आपको वो देखने को मिले हैं या नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है। उस वीडियो को आप आज की मार्केट के साथ एनालाइज कर सकते हैं, प्राइसेस को एनालाइज कर सकते हैं। जो मैंने टारगेट्स आपके साथ बताए थे, आप खुद कंपेयर कीजिए कि आपको देखने को मिले हैं या नहीं। उनके ऊपर मैं आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कल के लिए भी इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर आपसे बात करनी है। तो मैंने स्क्रीन के ऊपर निफ्टी 50 के आज का चार्ट लगाया हुआ है। आप देखिए आज की हमारी क्लोजिंग जो हमने नीचे वाली एक ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर दी है। कंटिन्यूस पिछले 4 दिन से हम लोअर साइड ट्रेड कर रहे थे। आज एक पुल बैक देखने को मिला और आज की क्लोजिंग हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर आई है तकरीबन 11,090 के लिए। अब कल के लिए क्या सीन निकल के आता है? कल के लिए अगर हम ये कह लें कि 11,070 का स्टॉप लॉस लगा के अगर आज के हाई के ऊपर हम ओपन होते हैं, यानी 11,120 के आसपास हम ओपन होते हैं और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो आप पहला ही टारगेट 11,200 की तरफ का देखेंगे। और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो जो उससे बड़ा टारगेट आएगा वो 11,350 के आसपास आएगा। पहले हम केवल 11,200 के टारगेट की बात करेंगे। शॉर्ट साइड पर अगर जो निफ्टी को देखता है, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हमें 11,070 के नीचे ओपन होना होगा और जब प्राइस 11,050 के आसपास पहुंचे और उसके नीचे ही ट्रेड करना शुरू करें, आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ 10,950। और अगर 10,950 भी होल्ड नहीं होता तो हम अगर नीचे गिरना शुरू हुए तो हम पहला टारगेट 10,800 पे रुकेंगे। दोनों साइड की मैंने आपसे बात कर ली है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज हमें क्या देखने को मिला? अगर आज की आप देखें, ये मैंने नीचे की सपोर्ट्स जो होती हैं कि जहां तक प्राइस मूव कर सकता है बैंक निफ्टी में, वो मेंशन की हुई है। आप ये देखिए, कल के दिन में भी इस सपोर्ट को इसने होल्ड किया 21,077 का। देखिए इसको होल्ड किया, इसके ऊपर क्लोजिंग है। आज की जो लो लगा वो कल की क्लोजिंग का ही लगा। उसके ऊपर हम गए, ओपन 21,231 पे हुए और जो क्लोजिंग आई है 21,587 की आई है और हाई हमने लगाया 21,577 का। देखिए जो मैंने सपोर्ट आपको मेंशन की हुई है और लगाई हुई है, वहीं से हम 3 बार वापस हुए हैं। आप देखिए 3 भी क्यों, 1 2 3 4 और 5 बार वापस हुए हैं। अब कल के लिए क्या देखने को मिल सकता है? अगर 21,620 इसके ऊपर ओपन होते हैं और ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो तकरीबन हम ऊपर की तरफ 21,760 तक जा सकते हैं। यहाँ हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी और अगर इसको ब्रेक कर देते हैं तो एक बड़ी मूव तकरीबन 22,000 के लिए तैयार रहिएगा। नीचे अगर हम 21,078 को तोड़ के ट्रेड करना शुरू करते हैं और तकरीबन हम 21,000 के आसपास जाते हैं तो आप 21,080 का स्टॉप लॉस लगा के 20,600 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ इसके रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, जैसे HDFC बैंक है, पिछले कई दिनों से कंटिन्यूस, आप ये देखिए कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में था। बहुत सारी शॉर्ट्स भी क्रिएट हो गई थी। मैंने जो नीचे की एक सपोर्ट मेंशन की हुई थी कि यहाँ तक जा सकता है, वहाँ तक नहीं गया। वहाँ से तकरीबन 20 पॉइंट ऊपर से ही एक इसने रिवर्सल दिया। अब आप ये देखिए, अगर
कल के ट्रेडिंग सेशन में ये आज का लो 1000 के आसपास का है, इसको अगर ब्रेक नहीं करता और हम ये कह सकते हैं कि अगर आज का जो हाई है 1055 इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है और अगर इसके आसपास ही ओपन होता है 15-16 रुपए ऊपर ओपन होता है आज की क्लोजिंग से, तो आप वेट कीजिए तकरीबन 15 रुपए का। 1057 से पहले तो बाइंग की सोचनी भी नहीं है। 1057 क्रॉस करने दीजिए, ट्रेड करने दीजिए। जब प्राइस तकरीबन वहां से भी 1066 के आसपास आए, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, तो स्टॉप लॉस 1057 का लगा के 1084 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं। शॉर्ट्स हम तभी क्रिएट करेंगे जब हम 1000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे। अब मैं बात करता हूं आपके साथ कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक में मैं कह रहा था कि अपनी ये आप ये देखिए सपोर्ट को होल्ड कर, और आज के दिन में एक डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है। आप देखिए कंटिन्यूस 4 दिन से हम एक डाउन ट्रेंड में थे। इसने 1297 की अपनी सपोर्ट को होल्ड किया और आज भी देखिए तकरीबन 13002 तक का लो लगाया और रिवर्सल हुआ और एक डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है। क्लोजिंग आई 1321 की, यहीं पे हम ये कह सकते हैं ओपनिंग भी थी। तो अब यहाँ से ये एक डायरेक्शन ढूंढ रहा है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन की बात करें, कल के दिन में हम 1321 के नीचे ही ओपन होते हैं। अगर हम कल के दिन 1321 के नीचे ओपन हुए और नीचे ट्रेंड करना शुरू किया, तो हम एक बार फिर से 1300 की तरफ मूव करेंगे। और अगर हमने 1322 के ऊपर ओपन किया और ऊपर ट्रेड करना शुरू किए, तो आप वेट कीजिए 1330 का। 1330 क्रॉस होते ही आपको 1345 की बड़ी मूव देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में एक दायरे में फंसा हुआ है। आप देखिए जो मैंने नीचे की 416 की एक सपोर्ट मेंशन की हुई है, या इसे टारगेट भी आप कह सकते हैं, वहाँ तक ये कई बार आने की कोशिश की और लेकिन उसे ब्रेक नहीं किया। लेकिन ऊपर की भी अगर आप ऊपर का देखेंगे तो ऊपर की इसने जो मूविंग एवरेज है 431, उसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो जब तक 432 के ऊपर ओपन होकर उसके ऊपर ट्रेड करना ना शुरू करे, तब तक हमने बाइंग में नहीं बैठना। 432 के ऊपर निकले और ट्रेड करना शुरू करें और तब इसमें हमें टारगेट 438 के देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ हम तब बैठेंगे जब ये आज की ओपनिंग यानी 421 के नीचे ओपन हो, नीचे ट्रेड करना शुरू करें, तो आपको नीचे 416 का टारगेट देखने को मिलेगा। स्टेट बैंक में आज कोई बड़ी मूव देखने को नहीं मिली, कंसोलिडेट करता रहा। आप ये देखिए एक बहुत अच्छी बात निकल के स्टेट बैंक में ये देखने को मिल रही है कि ये नीचे की तरफ अपनी ट्रेंड लाइन को बार बार होल्ड कर रहा है और आज तो इसने अपनी 3 जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर की क्लोजिंग दिखाई है। नीचे तो गया एक बार, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर ही आई है। आप ये देखिए 191 के ऊपर आई है। कल अगर हम इसी 191.50 के ऊपर ही ओपन होते हैं, ये हमारी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है। क्लोजिंग आज की आई है 192 के आसपास की। आप 193.50 के ऊपर ओपन होने दीजिए और 193 या 194 को ब्रेक होने दीजिए, तो आप बड़े मूव के लिए तैयार हो जाइए। आपको ऊपर के 197 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। शॉर्ट हमने कब क्रिएट करनी है? हम 191 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें
जब प्राइस 190 तोड़ दे तो पहला टारगेट आपको थोड़ा सा नीचे का 188 के आसपास का देखने को मिलेगा, और अगर 188 भी टूट गया तो हम 186 की तरफ या 187 की तरफ जा सकते हैं। HDFC बैंक की मैंने बात आपसे कर ली है। ICICI बैंक के ऊपर बात कर लेते हैं। ICICI बैंक में मैंने आपसे पिछले कई दिनों से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ये अपनी 339 की सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। कितनी बार होल्ड करता हुआ आज इसने एक रिवर्सल दिखाया है। लेकिन एक बात का खास ध्यान देने वाली बात है कि 353 या 354 के ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग आती है तो हम 357 की तरफ मूव करेंगे। अगर उसको भी क्रॉस कर जाते हैं तो हम 360 की तरफ मूव करेंगे, और 360 भी क्रॉस कर देते हैं तो हम 362 की तरफ मूव करेंगे। 362 पे इसे अच्छी बड़ी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। उसको भी अगर क्रॉस कर जाता है तो एक बड़ी मूव के लिए तैयार हो जाइएगा, जो 380 तक की होगी। नीचे मैंने आपसे बता दिया कि अभी हमने 353 क्रॉस नहीं किया। कल के दिन में अगर आज की ओपनिंग 345 के आसपास ओपन होता है, 46 के आसपास ओपन होता है, और नीचे की तरफ 344 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो आपको टारगेट 339 का देखने को मिल जाएगा। और अगर 339 ब्रेक हो गया तो फिर तो नीचे के काफ़ी दूर के बड़े टारगेट्स आपको 324 भी देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ, एक दिग्गज शेयर है, चलिए इंडस की भी बात कर लेते हैं। इंडस में भी अच्छी बड़ी मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। इंडस ने आप देखिए अपनी सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है, तो आप ये देखिएगा कि जैसे आज इसकी क्लोजिंग आई है, कल के दिन में अगर ये इसके नीचे ओपन होता है, यानी आप ये मान लीजिए 493 के नीचे ओपन होता है और 484 को ब्रेक कर देता है, तो आप एक मूव 470 तक की नीचे की तरफ देख सकते हैं। बाइंग साइड पे आप तभी बैठिएगा 509 क्रॉस होने के बाद ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो पहला टारगेट 514 और अगला टारगेट 530 का देखने को मिलेगा। तो ये भी बात आपसे हो गई। एक मेरा फेवरेट एक स्टॉक है HDFC, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना भी, और आपके साथ उसके चार्ट्स को शेयर करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, और अगर आज देखिए मैंने आपसे कई बार बोला था, आज इसने अपनी ब्रेक जो नीचे की जो 733 के आसपास की जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक नहीं किया, उसको रिस्पेक्ट दी। कल की जो क्लोजिंग थी हम उसके ऊपर ओपन हुए, थोड़ा सा ओपनिंग से हम नीचे गए, और हमारी जो आज की क्लोजिंग है वो तकरीबन हाई के आसपास आई है 1785 की। 1795 का हमने हाई लगाया, लेकिन इसको जो बार बार हर्डल दिखती है वो 1810-11 के आसपास की है। जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करता तब तक बहुत ज़्यादा इसमें बुलिश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिसने मोमेंटम के लिए काम करना है, क्योंकि अभी ये 1815 के मिड पॉइंट पे है। अगर किसी को 1815 तक की मूव के लिए कोई सौदा बाइंग साइड पे बनाना है, तो आज जहां हम क्लोज हुए हैं और जो आज का हाई है 1795, वहां ओपन होने दीजिए, ट्रेड करने दीजिए, आप बाइंग में बैठिएगा 1783 का स्टॉप लॉस लगा के, तो आपको 30 पॉइंट का एक अपसाइड की मूव देखने को मिलेगी। शॉर्ट्स में तब बैठना है, आज का जो ओपनिंग थी 1750 की उसको ब्रेक होने दीजिए, उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड होने दीजिए, और अगर ये नीचे की तरफ थोड़ा सा भी मूव करना शुरू करता है तो आप पहला ही टारगेट 1736 का देखेंगे। हो सकता है कि इस बार 1736 ब्रेक हो जाए नीचे की तरफ, और अगर ब्रेक हो गया
तो फिर आप नीचे के टारगेट्स 1706 तक के भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चार्ट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये आप कल की मार्केट की जो मूवमेंट होगी उसमें ये पर्टिकुलर स्टॉक्स कैसा बिहेव करते हैं, आप चलती मार्केट में उसके साथ एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है कि मैंने पास्ट में जो आपसे डिस्कस किया है उसमें कैसे रिजल्ट्स मिले हैं, सारी की सारी वीडियोस विद रिजल्ट्स मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट के माध्यम से अपलोडेड है। पहले आप उसको देखिए, मेरी वीडियोस को कंपेयर कीजिए, मेरे रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिए, तब आप मेरे साथ जुड़िएगा। हाँ, एक बार आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अनसब्सक्राइब करके मेरे चैनल से एग्जिट हो सकते हैं। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने